हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मंगल बाबर द मैजिक ऑफ अबैकस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सबकी दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी। पिछले वीडियो में हमने अबैकस और अबैकस लर्निंग से बच्चों को मिलने वाले बेनिफिट के बारे में जाना। आज हम अबैकस लर्निंग में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर बार अबैकस इस्तेमाल करते समय हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है, उसके बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं एक्चुअल अबैकस और उसके पार्ट्स के बारे में। फ्रेम, बार, यूनिट पॉइंट, अपर बिट्स, लोअर बिट्स और रॉड। यह डिस्प्ले अबैकस या टीचर्स अबैकस है। जिस तरह टीचर स्कूल में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे सिखाती है, उसी तरह अबैकस क्लास में टीचर बच्चों को डिस्प्ले अबैकस पे अबैकस सिखाती है। इसका ये जो आउटर बॉर्डर है उसको फ्रेम कहते हैं। इसके अंदर ये जो स्टैंडिंग लाइन दिख रहे हैं इसको रॉड कहते हैं। ये जो व्हाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसको बार कहते हैं। इनको बीड्स कहते हैं। इस बार के कारण बीड्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, अप साइड एंड डाउन साइड। इसलिए ऊपर की साइड की बीड्स को अपर बीड्स कहते हैं और नीचे की साइड की बीड्स को लोअर बीड्स कहते हैं। इसमें टोटल 13 रॉड्स हैं। इस अबैकस पर ये आप जो 5 ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें से ये जो मिडल डॉट है, ये जो मिडल पॉइंट है, इसको होम पॉइंट कहते हैं या यूनिट पॉइंट कहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये है डिस्प्ले अबैकस और ये है स्टूडेंट्स अबैकस। मेरे पास दो अबैकस है। इसमें 15 रॉड है और इसमें 17 रॉड है। रॉड कम या ज्यादा हो नो प्रॉब्लम। ये अबैकस आपको स्टेशनरी शॉप में, बुक शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। इसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये अबैकस लेते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि ज़्यादा हेवी ना हो ताकि बच्चे आसानी से हैंडल कर सके। दूसरा, इसका फिनिशिंग स्मूथ हो, नुकीला या खुरदरा ना हो। और तीसरा, इसके बीट्स का मूवमेंट स्मूथली हो। कभी कभी बीड्स को मूव करते समय अगर रॉड का फिनिशिंग अच्छा ना हो तो बीड्स उसमें अटक जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको बच्चों के लिए अबैकस खरीदना है। ओके। इसमें हम देखेंगे सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, अबैकस और पेंसिल को कैसे होल्ड करना चाहिए और अबैकस को कहाँ पे रखना चाहिए। अबैकस करते समय बच्चों को सीधा बैठना है। डू नॉट लीन बैक। हाथों को रिलैक्स रखना है। एल्बोज को रेस्ट नहीं करना है। हाथ रिलैक्स रहेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, लाइक दिस। ओके। अबैकस को हमें लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब की सहायता से होल्ड करना है। इस तरह से ये 2 फिंगर हमारे ओपन रहेंगे। अबैकस हम हमारे वर्कशीट के ऊपर की दिशा में रखेंगे, यहाँ पे।
पेंसिल को कैसे पकड़ना है, तो जो राइट हैंडर है वो पेंसिल को राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करेंगे। अब लिखेंगे कैसे, तो अबैकस पर हमने कुछ सम्स किया, जो आंसर आया वो इस तरह से लिखेंगे, फिर से पेंसिल को होल्ड करेंगे, फिर अबैकस पर सम करेंगे, फिर से आंसर लिखेंगे, पेंसिल को होल्ड करेंगे, सम करेंगे, आंसर लिखेंगे, होल्ड करेंगे, सम करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से हमें पेंसिल को होल्ड करना है, आंसर लिखना है, होल्ड करना है, आंसर लिखना है। ओके। अब जो लेफ्ट हैंडर है वो किस तरह से पेंसिल को पकड़ेंगे, तो लेफ्ट हैंडर पेंसिल को इस तरह से पकड़ेंगे और अबैकस को इस तरह से पकड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंडर पेंसिल प्लस अबैकस एक ही हाथ में पकड़ेंगे। वो किस तरह से लिखेंगे, अबैकस पर सम करेंगे, आंसर लिखेंगे, पेंसिल को होल्ड करेंगे, अबैकस पर सम करेंगे, आंसर लिखेंगे, पेंसिल और अबैकस को होल्ड करेंगे, अबैकस पर सम्स करेंगे, आंसर लिखेंगे, पेंसिल और अबैकस को होल्ड करेंगे। इस तरह से जो लेफ्ट हैंडर है वो पेंसिल और अबैकस को पकड़ेंगे। अब जिस तरह स्कूल में न्यू राइटिंग करने से पहले ब्लैक बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसी तरह अबैकस को भी हर एक सम करने के बाद क्लियर करना पड़ता है। उसे जूम कहते हैं। अब जूम कैसे करते हैं, हमने पेंसिल को पकड़ लिया है, ये दो फिंगर पिंच हमारे पिंच आउट है, हमने अबैकस को इस हाथ से होल्ड किया है, अबैकस पर हमने कोई सम्स किया है, तो इन दो फिंगर की सहायता से हम बार को राइट हैंड की साइड से लेफ्ट हैंड की साइड में ऐसे पुश करते जाएंगे, जिससे ऊपर के बिट्स ऊपर की दिशा में और नीचे के बिट्स नीचे की दिशा में आएंगे और अबैकस क्लियर हो जाएगा। उसे जूम कहते हैं। राइट साइड से लेफ्ट साइड की दिशा में मूव करना है, जिससे अबैकस क्लियर होता है, उसे जूम करते हैं। बच्चों को हम हर एक सम करने के बाद वैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि चलो अबैकस को जूम करो। जूम करो मतलब अबैकस को क्लियर करना पड़ता है, इस तरह से। ओके। अबैकस पर बीट्स को मूव करने के लिए कौन से फिंगर का इस्तेमाल करना है और बीट्स की वैल्यू क्या है वो अब जानेंगे। ओके। अब हम देखते हैं कौन से फिंगर से बीट्स को मूव करना है। हमने अबैकस को लेफ्ट हैंड में होल्ड किया है, उसके लिए हमने लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब का इस्तेमाल किया है। पेंसिल को हमने राइट हैंड में होल्ड किया है। एक पिंच हमारा फ्री है, सो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर और थंब, ये चार फिंगर्स की सहायता से हम बीट्स को मूव करेंगे। बीट्स की वैल्यू कितनी है और वो कब प्राप्त होती है, जब तक कोई भी बीट्स इस बार के साथ जुड़ नहीं जाता तब तक उसको वैल्यू प्राप्त नहीं होती। अगर अपर साइड के बिट्स सारे ऊपर की दिशा में है, लोअर साइड के बिट्स सारे नीचे की दिशा में है, एक भी बिट्स इस बार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो अबैकस पर वैल्यू होगी 0। जब कोई बिट्स इस बार के साथ जुड़ जाता है तब उसे वैल्यू प्राप्त होती है। तो बिट्स की वैल्यू क्या है, जो लोअर बिट्स है उनकी वैल्यू है 1 और जो अपर बिट्स है उनकी वैल्यू है 5। ये हमारा होम पॉइंट है, यूनिट पॉइंट है। इस रॉड पे मैं थंब की सहायता से एक बिट्स को
बार की तरफ मूव करती हूँ। अब अबैकस की वैल्यू होगी 1। मैं और एक बीट्स को मूव करती हूँ। अब अबैकस पर वैल्यू होगी 1 + 1 2। मैं और एक बीट्स को मूव करती हूँ। अब अबैकस पर वैल्यू होगी 3 1 2 3। मैं इसमें से 2 बिट्स को कट करती हूँ। अब अबैकस की वैल्यू होगी 1। इसको भी मैं कट करती हूँ। अब अबैकस की वैल्यू होगी 0। मैं अपर बिट्स को इंडेक्स फिंगर की सहायता से मूव करती हूँ। अब अबैकस की वैल्यू होगी 5, क्योंकि अपर बिट्स की वैल्यू है 5। अब मैं एक लोअर बिट्स को मूव करती हूँ। अब कौन सी वैल्यू होगी? अपर बिट्स की वैल्यू है 5, लोअर बिट्स की वैल्यू है 1, सो 5 + 1 6। मैं और एक लोअर बिट्स मूव करती हूँ। अब कितने होंगे? अपर बिट्स की वैल्यू है 5, लोअर बिट्स की वैल्यू है 1, सो 5 6 7। मैं दोनों लोअर बिट्स को कट करती हूँ। अब अबैकस पर कौन सा नंबर होगा? 5, क्योंकि अपर बिट्स की वैल्यू है 5। ये हमारा यूनिट प्लेस है। इसके बाजू में होगा 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। बीट्स को उसकी प्लेस के हिसाब से जो वैल्यू प्राप्त होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हर एक सम होने के बाद अबैकस को क्लियर करना पड़ता है, उसे जूम कहते हैं। ओके। आज आपको जो पॉइंट मैंने बताए हैं उसका रिवीजन करना जरूरी है। आशा है सारे पॉइंट्स सभी की समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर अबैकस कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप घर पर बैठे अपने बच्चे को अबैकस सिखाना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।